यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट ये दिया जा रहा है कि जात पात कैसे फैलेगा, उसका पौधारोपण कैसे करना है। बहुत अच्छे से सिंचाई करते हैं, अच्छा बीज डाला गया है तो जात पात फल फूल रहा है। तो वहाँ कहा गया अरे आप क्या देंगे, 2000 रुपया का बात आपके नेता कहते हैं, हम लोग को देखिए 2500 तो मिलना शुरू हो गया। मेरा माथा ठनका। मैंने बोला हाँ, सरकार बनने के पहले ही मिलना शुरू हो गया। तो हाँ देखिए ये मिला है, फलाना आदमी आए थे, ऐसे देकर गए, ऐसे देकर गए। अब उनको पछाड़ने की बात है ना, तो पीछे ही से ना आदमी कैसे दुलत्ती मार देता है आदमी। वो मेरे सामने तो है ही नहीं, तो उनको पछाड़ दीजिएगा। क्यों नहीं। अभी तक तो पारू के लाल लोगों की स्थिति मैं देख ही रही हूँ, और मैं विख्यात ही हूँ पारू की बहू के नाम से। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में देखिए कि चुनाव को लेकर सभी दल जो है अब मैदान में उतर चुकी है। जनता के बीच में जो पार्टी है वो जा रही है, जनता से जनसंपर्क अभियान करके अपने पाले में उनको लाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंजना कुमारी है, जनसुराज से है, जिला सचिव है, और इस बार इनका दावेदारी है कि पारू विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारी है। तो बहुत बहुत स्वागत है रंजना जी आपका। धन्यवाद आपका भी। काफी ज्यादा चर्चा है क्षेत्र में कि आप पारू विधानसभा से इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जी, ये तो जनता जनार्दन और विपक्षी दल के जो नेता हैं उनकी महत्ता है कि मुझे चर्चित बनाया है। विपक्षी दल आपको क्यों बनाएंगे? विपक्षी दलों की नाक की नासूर बन चुकी है रंजना कुमारी और जनसुराज, यूं कह सकते हैं। इस वजह से भी मैं बता रही हूँ कि भाई अब दिक्कत हो रही है ना, सभी लोगों को दिक्कत हो रही है कि अब पारू में जनता का सुंदर राज होगा। जनसुराज आ रहा है, जनसुराज नाम ही है, जनता का सुंदर राज। तो नेताओं का राज तो अब रहेगा नहीं, इसलिए दिक्कत तो है ही, यही बात है। क्या समस्या है पारू विधानसभा से चुनाव? सबसे ज्यादा समस्या क्या है पारू में? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ जो तथाकथित नेता है, सबसे प्रथम बीज बो दिया है जात पात का, तो फल फूल भी रहा है। 20 वर्ष से मैं लगातार देख रही हूँ, चूँकि हमारी शादी को अपने हुआ है 15 साल हो गए, तो मैं 15 साल से यहाँ पर हूँ। और 5 साल पहले का मैंने देखा पूरा 20 साल का मैं रेशियो लेकर चलती हूँ। बता रही हूँ कि यहाँ पर जो जात पात की व्यवस्था है सबसे प्रधानता दी गई है। ये नहीं देखना है कि विकास कैसे होगा, ये नहीं देखना है कि समाज संगठित रूप में कैसे आएगा, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं उसको कैसे दूर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट ये दिया जा रहा है कि जात पात कैसे फैलेगा, उसका पौधारोपण कैसे करना है। बहुत अच्छे से सिंचाई करते हैं, अच्छा बीज डाला गया है तो जात पात फल फूल रहा है। इस चीज़ का निवारण करने के लिए जो लोगों में ये विचारधारा आ गई है जात पात की, उसका निवारण करने के लिए मैं यहाँ पर अपना वर्चस्वता दिखा रही हूँ और उसमें सक्सेस भी हो रही हूँ। सक्सेस ऐसे हो रही हूँ कि जो भी विपक्षी दल के नेता हैं मुझे पसंद नहीं करते, कहते हैं विवादित बयान लेकर रंजना कुमारी आती है। विवादित बयानों को देने के लिए इनका जन्म हुआ है। ठीक बात है, मैं विवादित बयान देती हूँ, कौन सी गलती करती हूँ। अगर आपको विवाद लगता है, मैं कोई चीज़ विवाद खड़ा करती हूँ, तो इसके पहले आप कहाँ हैं? आज देख लीजिए, एक छोटी सी चीज़ है कि आज 2500 रुपये मिल रहे हैं आरजेडी के तरफ से, तेजस्वी यादव दे रहे हैं अपनी जनता जनार्दन को। अभी दे नहीं रहे, अभी सिर्फ ऐलान किए हैं। नहीं, कहा है, और कई जगह तो एकदम ऐसे हो रहा है, अरे लो ना तू, हम हती ना हो, इतना रहते हैं हिसाब, लो ना तू। वोट बैंक बनाया जा रहा है। 2-4 जगह में आप जाके देखिए कैसे भोली भाली जनता को, निरीह प्राणी है हमारी भोली भाली जनता, और उनको कैसे दे दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। बिल्कुल दिया जा रहा है। जाके पारू में तेजस्वी यादव का तो ऐलान था कि चुनाव जब जीतेंगे तो हर महिलाओं के खाता में 25-25 रुपया जाएगा। हाँ, चुनाव जीतने के बाद जाएगा ना, ये तो नहीं कहा कि अभी घूस रूप में भी देंगे। हमारा मलाही पकड़ी पंचायत है जो पारू प्रखंड में आता है, जाके उसमें देखिए 3-4 घर ऐसे हैं जहाँ 2-3 वृद्ध महिलाओं को, पुरुषों को जो काफ़ी वृद्ध है, पेंशन उठाने वाले लोग हैं, उन लोगों को 2500 रुपये दिए गए हैं। और मैं जब गई वहाँ पर जनसुराज का प्रचार प्रसार करने,
तो वहां कहा गया, अरे आप क्या देंगे, 2,000 रुपया का बात आपके नेता कहते हैं, हम लोग को देखिए 2500 तो मिलना शुरू हो गया। मेरा माथा ठनका। मैंने बोला हाँ, सरकार बनने के पहले ही मिलना शुरू हो गया? तो हाँ हाँ देखिए ये मिला है, फलाना आदमी आए थे, ऐसे देकर गए, ऐसे देकर गए। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं हतप्रभ हो गई कि आज के पहले 2500 रुपया नहीं था। लेकिन एक चीज और देखिए, जरा तेजस्वी यादव ने जब दिया है तो एक बार उस एजेंडे पर भी बात करते हैं कि अगर 2500 हम देते हैं चुनाव के बाद तो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? बिहार में इतना पैसा कहाँ से आ गया? पूरी आबादी कितनी है, कितना करोड़ कहाँ से लाएंगे और कितना करोड़ बांटेंगे जनता को? ये भी तो देखना चाहिए कि आबादी कितनी है, उस हिसाब से अपना बोलना चाहिए। तो कोई बात नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने पे टैक्स थोड़ी लगता है। नहीं, झारखंड में जैसे हो गया, जैसे अब दिल्ली में हो गया, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं बिहार में भी चाह रहे हैं कि हो जाए। हाँ, तभी तो अभी सरकार बनी नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, और वोट बैंक बनाने के लिए पैसा बांटना शुरू कर दिया है। तो ठीक है, बड़ा आरोप लेकिन लगा रहे हैं आप। क्यों नहीं लगाए? ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये देख रहे हैं। जाके आप लोग पता कीजिए, आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, जाके पता कीजिए, लोगों से ग्राउंड रिपोर्टिंग उठाइए कि क्या रंजना कुमारी यहाँ पर आई थी, हाँ, और आप लोगों ने क्या बोला उनको, आपको किसने पैसे भेजे? हमारे तथाकथित नेता है, हमारे विपक्षी दल के नेता है, उनकी ये साजिश चल रही है। चूंकि अब 6 महीने रह गए हैं चुनाव को, तो पैसे नहीं बांटेंगे तो कब बांटेंगे? हमारे यहाँ तो परंपरा ही चल गई है, 3 चीज से चुनाव जीतना है, धन हो, जन हो, बल हो। तो धन से अपनी बल दिखा रहे हैं, जनता को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। खरीद बिक्री शुरू है, जाकर देखिए कितनी गंदी राजनीति चल रही है। और इसको कहते हैं लोग कि अब सुशासन राज आएगा। ये सब तो सुशासन की ही देन है, देख रहे हैं हम लोग। पारू विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे, पारू विधानसभा की प्रमुख मुद्दा क्या है जो लगातार जनता समस्या जूझ रही है? एक प्रमुख मुद्दा हो तो मैं बताऊं, देखिए सबसे पहले तो सरैया पुल पर जो जाम लगता है उससे निवारण मिलना चाहिए, सबका निदान होना चाहिए। वो बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई एम्बुलेंस से वहां फंस गया या कोई ऐसा मतलब जो इमरजेंसी में जा रहा है वो फंस गया, घंटों जाम लगता है सरैया पुल पर। क्यों भाई? और ये आज की नहीं है बात, ये लगभग 15-20 साल पुरानी बात है, तब से चली आ रही है। अभी तक जाम के लिए एक निजात कभी किसी ने वहां पर कोई उठाया नहीं, काहे? उठना नहीं चाहिए था। दूसरा चीज है, आपको बसरा बाजार पर जाके देख लीजिए, एक हॉस्पिटल है, वहाँ 5 पंचायतों को मिलाकर एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। उसकी लागत लगभग 7 करोड़ रुपए, जैसा कि हमारी सरकार ने बताया कि 7 करोड़ रुपए की लागत से वो बना है। 7 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्पिटल तो बन गया, उसका निर्माण तो बहुत अच्छा हो गया, जाके देखिए बहुत बड़ा सा बिल्डिंग बना है। लेकिन उसमें हॉस्पिटल में क्या होता है, एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, वहां पर कुछ होना चाहिए ना, ऐसी व्यवस्था। आईसीयू की व्यवस्था है? नहीं है। जब पेशेंट ही नहीं है, जब डॉक्टर ही नहीं है, तो आईसीयू की व्यवस्था तो छोड़ ही दीजिए, बेकार ही अनर्गल बात मैं कर रही हूँ। लेकिन उसमें क्यों नहीं है व्यवस्था? वो किस लिए बनाया गया है? घूस लेने के लिए बनाया गया है? बैठकी करने के लिए बनाया गया है? क्या चीज की बैठकी? कौन सा वहां काम होगा बताइए? एकदम खाली जर्जर पड़ा है, भूत लौट रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। वहां पर मैं गई हूँ, जाके इंक्वायरी किया है, कुछ भी नहीं है। आज कहीं आपके विधानसभा में एक बाइक से गिर गया लड़का और उसका सर फूट गया और उसको रेफर कर दिया जाता है। वो हॉस्पिटल गया तो ढंग का हॉस्पिटल नहीं मिलता, उसको रेफर कर दिया जाता है कि आप बाहर जाइए। हाँ, और बाहर जाने के क्रम में रास्ते में उसका देहांत हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था क्यों? 20 साल से सरकार एक है, एक आदमी को हमने वहां की सत्ता देकर उस कुर्सी पर बिठाया है। 20 साल से मैं उदाहरण ये देती हूँ कि एक छोटा बच्चा माँ की कोख से निकलता है, पिता के कंधे पर आता है और वहां से मातृभूमि, अपनी जो जमीन है, गांव है अपना, उसकी मिट्टी लगाता है अपने तलवे में और वो बड़ा होता है। और वहां से बड़ा होकर वो अपना घर, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपना राज्य छोड़कर बाहर चला जाता है, परिवार का भरण पोषण करता है, एक मेन स्तंभ के रूप में खड़ा हो जाता है परिवार का भरण पोषण करने के लिए। और मेरा पारू विधानसभा एक आदमी के हाथ में 20 साल में बड़े से और छोटा हो गया। सवाल तो बनता है ना भाई, आपने क्या दिया? एक बढ़िया हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं करी, रेफर की व्यवस्था आपने अभी तक खत्म नहीं करी, बढ़िया एक आईसीयू नहीं दिया, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। क्यों? ये सब किसकी जवाबदेही है? आखिर जनता तो फिर उन्हीं को चुन रही है, लगातार वो जीत रहे हैं। इस बार आप मैदान में उतरेंगे, कैसे देख रहे हैं अपने आप को? क्या लड़ पाएंगे, क्या सामना कर पाएंगे? क्योंकि वो तो काफी मजबूत है, लगातार जीत रहे हैं चुनाव का पूरा लड़ने का तरीका, सारा चीज पता है उनको। हाँ तो पता है, तो यही तो पता का सब प्रमाण मिल रहा है कि हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, सब कुछ, ये सब कुछ तो प्रमाणित कर ही रहा है ना कि लड़ने का क्या क्या है।
खैर, मैं उनसे लड़ नहीं रही, मैं विधि व्यवस्था को सुधारने आई हूँ। चूंकि जनसुराज ना एक सुंदर राज्य की स्थापना का सपना लेकर आया है, तो मैं अपने पारू विधानसभा को सुंदर बनाना चाहती हूँ, एक बढ़िया व्यवस्थित रूप में चलाना चाहती हूँ। वहाँ की जनताओं के द्वारा जो भी वहाँ के लोग हैं, मुझे समर्थन मिल रहा है, सभी वर्ण का समर्थन मिल रहा है। ये जो जात पात का जो वहाँ पर भ्रमण जाल बिछा के रखा है ना सबने, अपने जो विधायक जी हैं उनके लिए भी मैं बोलूंगी, अपने जो शंकर राय जी हैं उनके लिए भी मैं बोलूंगी कि जो ये बीज बो के रखा है जात पात का ना, देखिए 20 साल से कौन सी राजनीति कर रहे हैं। और आपने ऑप्शन की बात करी, तो ऑप्शन नहीं था जनता के बीच में, इसलिए ये खेती चल रही है, जोड़ा बैल की कहानी चल रही है। मैं तो खुलेआम कहती हूँ कि मेरे से डाटा पर बात करिए, मैं लड़ नहीं रही हूँ, मैं तो उनकी विचारधारा जो है ना उससे तंग आकर मैंने कुछ नया करने की सोची है, इसलिए मैं जनसुराज की स्थापना वहां कर रही हूँ और मैं कर दूंगी। एज ए गार्जियन की तरह मैं करूंगी, मैं नेता बनकर नहीं जा रही हूँ। मैं तो सबको डांटती भी हूँ वहां पर, क्या जात पात लगा रखा है आपने। मैं रंजना कुमारी एक ही जात जानती हूँ जो भगवान ने बनाया है, एक औरत जात, दूसरा मर्द जात, तीसरा कौन सा जात है बताइए। आज लोग कहते हैं कि रंजना कुमारी भूमिया ब्राह्मण है, दलितों के यहाँ भोजन नहीं करती। जाके दलित से पूछिए मैं क्या करती हूँ। अगर भोजन कर लेने से मेरा वोट बैंक बनता है तो मुझे ऐसा वोट बैंक नहीं बनाना, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। मेरा मन जानता है, मेरा दिल जानता है, पारू की जनता जानती है कि रंजना कुमारी का विचार क्या है। आज लोग कहते हैं कि मैडम टिकट मिला बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। मैं बोलती हूँ नहीं, टिकट के होड़ में मैं नहीं हूँ, मैं इस विधि व्यवस्था को सुधारने की होड़ में हूँ, मैं वो करूँगी। और दूसरी बात रही कि पारू की जनता में ऑप्शन नहीं था, इसलिए शंकर राय हारते जा रहे हैं और अशोक सिंह जीतते जा रहे हैं। लेकिन ऑप्शन अब आ गया है ना जनसुराज, तो अब किस चीज की दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं है। लगातार विधायक है वहां से, पारू से अशोक सिंह, बीजेपी से है, सत्ता दल के विधायक है, तो क्या आप उनके सामना कर पाएंगे? कैसे होगा? सामना कहाँ करना है, सामने तो वो है ही नहीं। सामने कभी थे जब रंजना कुमारी नहीं थी, लोगों के सामने थे, अब कहाँ सामने है। अब उनको पछाड़ने की बात है ना, तो पीछे ही से ना आदमी कैसे दुलत्ती मार देता है आदमी। वो मेरे सामने तो है ही नहीं, तो उनको पछाड़ दीजिएगा। क्यों नहीं। अभी तक तो पारू के लाल लोगों की स्थिति मैं देख ही रही हूँ, और मैं विख्यात ही हूँ पारू की बहू के नाम से। तो बहू का जो एक होता है टारगेट कि अपने घर को सुंदर बना के रखना है, छवि साफ रखनी है, तो कैसे नहीं संवारूंगी। इस बार अशोक सिंह हो, शंकर राय जी हो, कोई नहीं है मेरे सामने, कोई नहीं है। एक महिला नेत्री के रूप में अपनी बहू को, अपनी बेटी को स्वीकारा है पारू के जनता ने, और ये मुझे प्रत्यक्ष उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगी। और समय बताएगा कैसे पछाड़ खाते हैं अशोक सिंह। अब चुनाव मैदान में उतरेंगे आप? बिल्कुल उतरूंगी, छोड़ने के लिए थोड़ी छोड़ा है, नहीं, मैं आने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ और हर तरफ से मैंने चाक चौबंद कर दिया है, पूरी तैयारी के साथ उतरी हूँ। और मेरे पास ये सब जात पात का मैटर नहीं चलेगा। और जो भी पैसा बांट रहे हैं आज क्षेत्र में 2500 आज शुरू ही कर दिया, बनेगी क्या सरकार तो देंगे, आज शुरू ही कर दिया, ये सब कुछ नहीं चलेगा। मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर जी भी आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी की गई है? अरे बहुत अच्छी तैयारी है, हमारे सुप्रीमो आ रहे हैं। तो मेरे पास अभी जहां मैं विशेष काम कर रही हूं, पूरे जिले से तो लोग यही कर रहे हैं, मैं भी चूंकि जिला सचिव के पद पर हूं तो सब जगह घूम ही रही हूं, सबको मोटिवेट कर रही हूं कि भाई आइए आप लोग मेरे नेता को सुनिए। और खास करके जब मैं अपने पारू से हूं तो वहां पर 42 पंचायत है मेरे कवर में, तो वहाँ 42 पंचायत में मैंने लोगों को ये निमंत्रण दिया है घर घर जाकर कि भाई सब लोग आइए, हमारे सुप्रीमो आ रहे हैं, उनसे सुनिए क्या कहना चाहते हैं, कुछ उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, उनके सपने को साकार करने आइए और अपने सपने को भी उन सपने के साथ जोड़कर साकार करने के लिए आइए। लोग आ रहे हैं, भीड़ जुटेगा, बिल्कुल भीड़ जुटेगी। और हम लोगों ने उम्मीद करी है कि जैसे हमारे माननीय मोदी जी आते हैं उस तरह से भीड़ आती है, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग अपने नेता के लिए कर पाएंगे। और लोगों में ये जागरूकता भी है, प्रशांत जी को लोग अभी जो सुनना चाहते हैं, लोगों में जागरूकता है कि भाई जाएंगे सामने से सुनेंगे, और उसे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। लोगों के सपने जुड़े हैं ना, वो पूर्ण होने का समय आ गया है, बिहार खड़ा है उसको पूरा करने के लिए। तो प्रशांत जी क्या चीज़ है, लोग ही आ रहे हैं।
क्योंकि आप जिला सचिव भी है, कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा दावेदारी आप पे ही बन जाती है प्रशांत किशोर की तैयारी को लेकर। तो कितने मतलब पारू विधानसभा से बात करें फिर जिला से बात करेंगे, कितने लोग प्रशांत किशोर को देखने के लिए जाएंगे, उनकी बातों को सुनने के लिए जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा अभी तक मैं मोटा मोटी आंकड़ा भिड़ा रही हूँ कि अभी तक चूंकि 9 तारीख को आ रहे हैं नेता हमारे, तो अभी तक 8 से 9 हजार के आसपास हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि अभी तत्काल अगर आ जाएं प्रशांत जी तो इतने लोग आ जाएंगे। अभी 9 तारीख में टाइम है, तो कह सकते हैं कि 25 से 30 हजार के आसपास का रेशियो हमारा जाएगा, उतने लोग रहेंगे, उतने लोग जुटाएंगे। हाँ, चूंकि सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला की बात है तो 25-30 हजार तो ये मामूली बात है प्रशांत जी की रैली के लिए, और लोगों का जुटान जो होगा वो मामूली बात है, 25 से 30 हजार। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे रंजना कुमारी को, जो जन स्वराज के जिला सचिव है, और इस बार देखिए कि पारू विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। ऐसे में देखिए कि प्रशांत किशोर का भी मुजफ्फरपुर में आगमन होना है, इसको लेकर भी इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरी तैयारी कर ली गई है और हजारों की संख्या में लोगों का जुटान होगा। प्रशांत किशोर को लोग सुनेंगे और पारू विधानसभा में खास करके बात करेंगे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पारू विधानसभा में इस बार जो है जनता का सुंदर राज होगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।